अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं भाइयों, सब खैरियत। तो आज है 14 फरवरी। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि सुबह सुबह ऐलान किया गया सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कैफे, होटल, सिनेमा हॉल और भी बहुत सारी चीज़ों को 20 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में बात करूंगा। फ्लाइट्स का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर, सऊदी अरब ने कोई डेट नहीं बताया है। और आपको बताऊंगा सऊदी अरब में मस्जिद के बारे में और भी बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा। तो वीडियो आप देखते रहिए पूरा, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो अपडेट दिया है सुबह सुबह, आज 14 फरवरी को सुबह में अपडेट दिया गया है। तो आप शायद लेट से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ये रात के 10 बजे से लागू हो जाएगा 14 फरवरी से। वैसे ऑलरेडी ये लागू है, ठीक है। तो आपको मैं सऊदी गवर्नमेंट का ट्वीट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो उर्दू न्यूज का, आपको ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ आप रोक के देख सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने 4 फरवरी को फ्लाइट्स और भी बहुत सारी चीजें वगैरह को बंद कर दिया था तत्काल, टेम्पररी। तो उन्होंने कहा था कि इसे आगे चल करके बढ़ाया भी जा सकता है। जैसा कि आपको बता दो कि फ्लाइट्स का कोई भी डेट शामिल नहीं किया गया था, ना पहले ना अभी किया गया है, ठीक है। ये हिंदी में पूरा लिखा हुआ है, आप खुद से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। ताकि आपको फिर कोई और ना बता दे भाई फ्लाइट्स का भी डेट 20 दिन आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ पर अभी भी कोई डेट नहीं है फ्लाइट्स का। तो इसमें बोला गया है, जैसा कि आपको पता है कि 4 फरवरी को बैन लगाया गया, उस पर बहुत सारी चीजों को रोक लगा दी गई थी। सिनेमा हॉल्स, खेल घर, इंडोर, आउटडोर, इसके बाद से जिम, रेस्टोरेंट, होटल्स, कैफे, इस तरीके से बहुत सारी चीजों को जो है मतलब कि बंद कर दिया गया था 10 दिन के लिए। तो इसे ही 20 दिन और आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। इसे ही सिर्फ 20 दिन आगे बढ़ाया गया है। फ्लाइट्स का डेट नहीं बताया गया, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं आपको, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि होटल्स और कैफे के बाहर से आप खाना वगैरह ले सकते हो, आप बैठ के खा नहीं सकते, ठीक है। तो आपको बता दूं, कोरोना एंटी करप्शन कमेटी और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रात के 10 बजे 14 फरवरी से लागू हो जाएगा। संडे का दिन है, मतलब आज से ये लागू हो जाएगा। तो सऊदी गवर्नमेंट ने आज भी फ्लाइट्स का कोई डेट नहीं बताया, और पता नहीं आगे ये कब बताएंगे, नहीं बताएंगे। फिलहाल तो कहीं से भी कोई भी ऐसा उम्मीद नहीं दिख रहा फ्लाइट्स का, ठीक है। आपके साथ में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करना चाहता हूँ, खास करके आज के लिए। खास करके आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में उर्दू न्यूज का, इस न्यूज में बताया गया कि सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री और आंतरिक मंत्री 14 फरवरी को जब कोरोना की रिपोर्ट आएगी तो कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, खासकर कोरोना की रिपोर्ट के बाद। या आप समझाएंगे या किस चीज के बारे में ऐलान करते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कस है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज कोरोना रिपोर्ट आने के बाद। स्वास्थ्य मंत्री अल आली, मोहम्मद अल आली, और प्रवक्ता जो है तलाल अल शलहो, वो साथ में मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बात पर। अब किस पर डिस्कस करते हैं आज देखते हैं। कोरोना रिपोर्ट आती है 3:30 बजे सऊदी के टाइम से, तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल उम्मीद की किरण कहीं से भी नहीं दिख रही फ्लाइट्स की। सऊदी अरब में अभी भी आपको पता है कि 300 से ज्यादा ही केस निकल रहे हैं, 300 से केस नीचे हो ही नहीं रहे हैं। इसको देखते हुए आपको मैं एक और बात शेयर कर दूं, ये देखो फोटो। उर्दू न्यूज की रिपोर्ट के हिसाब से 57 मस्जिदों को पूरे सऊदी अरब में बंद किया गया। 57 मस्जिदों को बंद किया गया, जिसमें 44 मस्जिदों को खोल दिया गया है सैनिटाइजेशन, साफ सफाई के बाद में। जिसमें 5 मस्जिद को पूरा तरीके से बंद ही कर दिया गया है, पूरे तरीके से। 57 मस्जिद सऊदी अरब में बंद किया गया और 44 मस्जिद जो है खोल दिया गया है। सब सोचो, 57 मस्जिद बहुत ज्यादा होते हैं यार। अब आप कुछ लोग कमेंट करेंगे यार तो क्या मस्जिद बंद करने से कोरोना खत्म हो जाएगा? भाई एहतियात लोग नहीं बरतेंगे, कैमरा लगे होते हैं मस्जिद के अंदर में, हर चीज होता है। तो अब बात करते हैं। मैंने कल वीडियो में कहा था, कल रात की वीडियो मैंने कहा था कि जिन लोगों ने अफसर अकाउंट बनाया है, आपसे पैसा लिया गया। तो बहुत सारे भाइयों के साथ पैसा लिया गया है। बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम हो रही थी, जो अफसर अकाउंट नहीं बन रहा था। मालूम पड़ा जब गए मोबाइल के अंदर, एसटीसी के अंदर, तो जबरदस्ती सिम दे दिया गया। किसी को 180 रियाल, किसी को 100 रियाल, किसी को 90 रियाल ले करके बनाया गया है। कहीं पर पैसा लिया जा रहा है, कहीं पर पैसा नहीं लिया जा रहा है। कई लोगों ने ये भी कमेंट किया, जावेद भाई मैं तो अकेले गया था तो मुझे बनाने नहीं दिया अफसर अकाउंट, लेकिन मैं अपने कफील के साथ गया तो मेरा अफसर अकाउंट बिल्कुल फ्री, बिना पैसे का, और तुरंत बन गया। कफील के साथ जाने में फायदा है। अपने कफील के साथ अफसर अकाउंट बनवा लो, या आपका कफील आपका तवक्कलना बना देता है। अभी जरूरत आपको तवक्कलना की है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप अफसर अकाउंट बना लेना, ठीक है। तवक्कलना बनाना बहुत जरूरत है हर एक आदमी को। तवक्कलना बना लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपका। और अफसर अकाउंट में ये लोग पैसा ले रहे हैं, मतलब कि सिम दे रहे हैं। कई सारे मॉल्स में भी पैसा लिया जा रहा है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं पूरे सऊदी में, जहां जहां से लोगों ने, मक्का, ताबूक, तैफ,
मतलब कि हर जगह से जहां से लोग वीडियो देख रहे सब जगह से लोगों ने कमेंट किया होता पैसा लिया जा रहा है। कई जगह जगह लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, रात के 2-2 बजे से लाइनें लगी है एफसर अकाउंट बनाने के लिए। किसी ने सोचा नहीं था कि बिना तवक्कलना ऐप की कोई ऐसी भी पाबंदी लगा दी जाएगी। फिलहाल कई लोगों को ये भी लगता है कि तवक्कलना ऐप अगर आपके पास में नहीं है तो फाइन वाइन लगेगा। तो ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ। आपके पास में तवक्कलना नहीं है तो गाड़ी में बैठे रहिए, आपको उतरने की जरूरत नहीं है। मॉल में जाते हैं तो आपको तवक्कलना की जरूरत है, दुकान में जाएंगे तो तवक्कलना की जरूरत है। लगभग मैं भी अभी सामान वगैरह लाने जाता हूँ तो हर जगह पर तवक्कलना मांगते ही मांगते, वरना एंट्री नहीं करने देते, बाहर से पैसा लेकर के आपको सामान दे देंगे। ऐसा नहीं आपके पास तवक्कलना आईडी नहीं है तो वो आपको सामान नहीं देंगे। तवक्कलना आईडी नहीं है तो आपको बाहर खड़ा कर देंगे, आपका सामान आपको ला करके दे देंगे। मैडम से बात करो तो आपको सामान ला के दे देंगे। तो कहीं पर ऐसी अफवाह मत जाओ, आपके पास तवक्कलना नहीं है तो आपका फाइन वगैरह आएगा। भाई ऐसा कहीं पर नहीं है, फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे आप लोग पता है कि यहाँ पर जो भी अपडेट आती है मैं आपको शेयर कर ही देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगी, खास करके जो एयरपोर्ट पे जाने वाले हैं भाई उन लोगों के लिए, खास करके जो एफसर अकाउंट जरूरी है या नहीं है। लाइव वीडियो मेरे पास आई है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। बने रहिए चैनल पे, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक करके जाया कीजिए और वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। लाइक करने से नए नए लोगों तक वीडियो जाती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इम्तियाज भाई, अगर आप यहाँ से मैं बोलूंगा दिल्ली जा रहे हैं ना तो पीसीआर टेस्ट लेकर के जाइए। और आपको बता दूं कि अगर आप पीसीआर टेस्ट लेकर के जाते हैं तो आप बिंदास सीधा घर की ओर जाओगे। आप कहीं भी जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो दिल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीसीआर टेस्ट लेकर के नहीं जाते हो तो 3400 से 3600 रुपया लगेगा एयरपोर्ट पे। अब 5 से 7 घंटा 8 घंटा आपका लगेगा एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो टेस्ट होने के बाद आपको फिर आगे का प्रोसेस मालूम होगा, घर पे जाना है या क्वारंटाइन होना है या क्या करना है, ठीक है। पीसीआर टेस्ट लेकर के जाओ इधर से बेफिक्र रहो। 250-300 रियाल का होता है यार, करा लो। जाने से 1-2 दिन पहले करा लो, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी टिकट कब की है। जब आप पीसीआर टेस्ट कराओगे तो वो पूछते हैं कि आपकी टिकट कब की है, ठीक है। ध्यान रखना। मैं बोलूंगा कि 96 आवर का पीसीआर टेस्ट करा के लेके जाना, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। फॉलो कर लो यार, आप लोग फॉलो नहीं करते हो। भिगोकर खून में वर्दी निशानी दे गए अपनी, मोहब्बत मुल्क से सच्ची कहानी दे गए अपनी। मनाते रह गए कुछ भटके हुए लोग वैलेंटाइंस डे यहाँ, वहां कश्मीर में सैनिक जवानी दे गए अपनी। पर फर्क किसको पड़ता है, यहाँ तो किसी को खुद से